आपका स्वागत है और मैं सुमन सिंह धनबाद से। इस वक्त मौजूदगी है कतरास नगर निगम के बस स्टैंड कोहिबान में। और धनबाद नगर निकाय का चुनाव काफ़ी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपना अपना तैयारी में जुट गए हैं। अगर हम बात करें धनबाद नगर निकाय के चुनाव का, तो धनबाद नगर निकाय का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 55 तक का चुनाव होना है। काफ़ी लोग उत्साहित है। आइए हम पूर्व मेयर प्रत्याशी शिवानी झा से बात करेंगे, जानेंगे उनसे। मेरे पास डॉक्टर शिवानी झा, जो कि 2010 में मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी और फिर 15 में भी हुआ। 15 के बाद अब चुनाव नहीं हुआ। अब ये 2026 में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर शिवानी झा चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि मेयर के चुनाव को किस प्रकार, किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार धनबाद में काफ़ी दलगत जैसा चुनाव हो रहे हैं। आइए हम डॉक्टर शिवानी झा से बात करते हैं। नमस्कार सुमन जी, मैं डॉक्टर शिवानी झा श्री कृष्णा मातृ सदन की डायरेक्टर हूँ और 2010 में मैंने पहला चुनाव जो मेयर का हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं रनर थी, सेकंड रनर थी, जबकि बहुत सारे राजनीतिक योद्धा लोग उस वक्त थे। और अब जो चुनाव हो रहा है उसमें अंतर है, सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी दिया है। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं, झारखंड से भी मिला है, झारखंड जेएमएम के प्रत्याशी हैं, जेएलकेएम से भी प्रत्याशी हैं। तो इस समय में हमारे जैसे समाज सेवियों का लड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए इस बार मैंने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया मेयर के चुनाव में, क्योंकि अब धन बल और सबसे ज़रूरी है यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सभी को आप देखिएगा, सभी काफ़ी रुतबा वाले, पैसे वाले, काफ़ी खर्च करने वाले लोग हैं, पर हम जैसे डॉक्टर के लिए इतना नहीं हो पाता है। और मेयर के चुनाव में सेकंड रनर रहने के बाद भी मैंने समाज सेवा को ही अपना स्थान बनाया और यहाँ कतरास के ही मरीजों का नहीं, बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं हमारे पास में, मैं उन्हें अपना इलाज से ठीक करने का कोशिश करती हूँ। समाज में अभी भी मैं एक्टिव हूँ, समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहती हूँ। धनबाद के नगर निगम चुनाव हो रहा है, धनबाद के विकास के लिए क्या होना चाहिए? धनबाद के विकास के लिए ऐसा मेयर होना चाहिए जो कि हर दुख सुख में साथ दे और हर चीज से ऊपर, है ना, जैसे गरीब और जो हमारे बीच में रहते हैं, बहुत पिछड़े वर्ग के लोग, सबके लिए उनके मन में सम्मान हो, सबके लिए वो खड़े रहें। और जैसा देखते हैं कि इतने दिनों में कुछ भी चेंज नहीं आया, इसके पहले भी जो रहे हैं उनसे भी नहीं कुछ ऐसा लगा कि समाज में बदलाव हुआ है। कतरास में देखिए आए दिन आपको जाम की समस्या रहती है, जब बारिश होती है तो पूरा कतरास पचगड़ी बाजार पानी के, बरसात के पानी में डूब जाता है, जिससे कि देख सकते हैं कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं। उसी तरह से आउटसोर्सिंग का देखिए कितना क्या है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर बच्चा आज बीमार रहने लगा है, बड़े बुजुर्ग लोग बीमार होने लगे हैं। तो ऐसा चाहिए हमारे बीच में एक मेयर जो कि इन सब चीज़ों से निजात दिलाए और हमेशा काम में आगे रहे। उसके लिए प्रायोरिटी हमेशा गरीब पिछड़ा वर्ग हो, ताकि हम सभी बराबर से यहाँ पर समाज में रह सकें। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि जब आप वोट देने जाते हैं तो ये डॉक्टर सेशन का कहा हुआ है कि जैसे आप बेटी के लिए दामाद खोजते हैं, बहन के लिए आप जमाई खोजते हैं, तो मतदान के समय सब मतदाता देखें कि हमारा कैसा हो, हमारा जो मेयर के लिए प्रत्याशी हो वो इतना साफ स्वच्छ छवि का हो, जिस पे कोई दाग नहीं रहे। जो कि यहाँ पर जितने देखते हैं सब बाहुबली हैं, ये खड़े हुए हैं, तो इन सब से आप यह क्या उम्मीद करेंगे? पहले भी तो हमारे समाज में है, इतना इनके पास है कि ये समाज में बदलाव कर सकते थे, पर इनके पास विजन नहीं है। इसलिए वोट देने के समय प्लीज आप इस कार्यकर्ता का पिछला हिसाब और जो अभी का क्या कार्यक्रम रखा है उन्होंने वो भी देखिएगा, और समाज में किस तरह से वो काम इससे पहले करते रहे,
इस पे ध्यान देके आप वोट दीजिएगा, ताकि कल को आपको पश्चाताप ना हो कि हमने इसको क्यों वोट दिया। इसलिए सोचिएगा ज़रूर, कौन समाज में साफ स्वच्छ छवि का काम कर सकता है, जो दुख-सुख में आपके सामने खड़ा रह सकता है, जो हमें अपनी यहाँ कतरास की समस्याएँ, धनबाद की समस्याओं से निजात दिला सकता है, जो लड़ सकता है 24 घंटा हमारे लिए। ऐसे प्रत्याशी का आप चुनाव कीजिए। तो डॉक्टर शिवानी झा में ऐसा प्रत्याशी को चयन करने बोले हैं, जो कि सुख-दुःख में मेरे साथ दे सके, धनबाद की समस्याओं को जो उससे उभार सकें। वक़्त मेरे पास है सुरेश केडिया जी, जो समाज सेवा है, समाज सेवा करते हैं, समाज के प्रति काफ़ी हम उनसे जाने हैं, और दुकानदार भी है, दुकान भी है इनका, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले प्रभात खबर डिजिटल में स्वागत है, और मेयर चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप नगर निगम के चुनाव के बारे में कुछ जानना चाहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो धनबाद में नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, ये दलगत राजनीति से ऊपर था, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके इसका पूरा राजनीतिकरण होता जा रहा है। ये पार्टी के अंतर्गत भी चुनाव नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी इसमें अपना एक कैंडिडेट को अप्रत्यक्ष रूप में खड़ा किया है, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये जो भी लोग आ रहे हैं इस नगर निगम चुनाव में, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज सेवा किस प्रकार करें, समझे ना, कि जिससे धनबाद के अच्छा विकास हो, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसा उनका सोच होना चाहिए। दुकानदारों के लिए क्या मतलब कहना चाहिएगा, जो आप दुकान से भी बिलोंग करते हैं, देखिए, दुकानदार? व्यापारी वर्ग के लिए तो क्या है कि चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें आज के दिन में व्यापारी वर्ग एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है उसका। और खास करके नगर निगम का जो व्यापार के अंतर्गत में बहुत ही उत्तरदायित्व हो जाता है कि आज ट्रेड लाइसेंस का जो बनाया गया था, आज ये देखिए नगर निगम बने कितना वर्ष हो गया, लेकिन आज भी नगर निगम में जो है कि ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं हो पा रहा है। तरह तरह का अड़चन लगा दिया जाता है कि इस तरह एरिया में उसका नवीकरण होगा, उस एरिया में नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नवीकरण का जो सुविधा है बहुत ही ईजी होना चाहिए कि आम आदमी जाके अपना दुकानदार लोग उसका नवीकरण करा सके और अपना व्यापार को सुव्यवस्थित ढंग से कर सके। मैंने सबसे बड़ा समस्या जो है नगर निगम में क्या है कि पार्किंग का बहुत बड़ा असुविधा है। आज पूरे धनबाद क्षेत्र में पार्किंग के लिए जो है आदमी को डेली किसी न किसी से झंझट होता है। लोग किसी के दुकान के सामने लगाते हैं, किसी के मकान के सामने लगाते हैं, लेकिन पार्किंग का कोई एक ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी को आराम से खड़ी कर सके, अपना पार्क परचेजिंग का काम कर सके। ये पार्किंग का एक बहुत बड़ा जो असुविधा है। पेयजल का जो है कि बहुत बड़ा दिक्कत है। आज देखिए, पाइप तो बिछा दिया गया गली गली में, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं है। तो पाइप बिछा देने से नहीं होगा ना। जो यहाँ का लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिले, तो नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले पीने का, ये होना चाहिए। आज स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं है, हर मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ा हुआ है। तो नगर निगम का जो साफ सफाई का काम है, साफ सफाई का देखिएगा तो पूरा धनबाद जिला में गंदगी का अंबार है। मेरा कहने का मतलब है कि नगर निगम में कोई भी मेयर बन के आए, जीत के आए, पार्टी से ऊपर उठ के हर क्षेत्र में हर लोगों के लिए काम करे कि उनका नगर निगम का काम दिखे धनबाद में कि हाँ, ये सही काम कर रहा है। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, जानना चाहेंगे कि नगर धनबाद नगर निगम चुनाव किस तरह होना चाहिए, किस तरह का मेयर चाहिए, किस तरह का पार्षद चाहिए, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल है। नगर निकाय चुनाव काफ़ी चरम पर है, ऐसा प्रत्याशी का आप मतलब वोट देना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो मतलब एक साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। जितने भी हमारे दुकानदार संघ है, चाहे जनता है, सबकी जो जनभूत सुविधा है उसकी काम करे। जो नगर में नाली है, सड़कें हैं, इस सब का ये करे। और जो भी जनप्रतिनिधि है वो जनता की जो भी ये है उसको सुनकर उसका काम करे और विकास करे। विकास के नाम पर ही इस बार
नगर निगम का चुनाव में हम ऐसे प्रत्याशियों को ही चुनेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।